जय हिंद दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का MCQ लेके आए हैं क्लास 9th का। देखिए, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह फ्रांस में किले की जेल थी। सही है। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। यानी कि उपरोक्त सही हो जाएगा। आगे देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी को। क्रांति 1789 के साथ समय हो जाएगा। फ्रांस पर किसका विदेशी ऋण था? 89 के समय फ्रांस पर कितना ऋण था? तो 12 अरब लिब्रे। ये लिब्रे है फ्रांस के मुद्रा का नाम। लिब्रे जिस तरह से भारत में है रुपया पैसे, उसी तरह से वहाँ का मुद्रा था लिब्रे। लुई 16वां किस राजवंश से संबंध रखता था? तो यह है बुर्बो वंश से। राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? कर को बढ़ाना था। वही कर लगाना, कर को बढ़ाना था। 175 वर्ष बाद सभा बुलाया गया था फ्रांस में। दार्शनिकों को पुरस्कृत करना। ये तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो लुई 16वां। राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर गए? तो यहाँ टेनिस, बगल में ही एक टेनिस कोर्ट था। वहीं पर सभी तृतीय वर्ग के लोग जाके इकट्ठा हुए थे। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? 1774 ईस्वी को लुई 16वां गद्दी पर बैठा। एस्टेट से क्या अभिप्राय है? एस्टेट मतलब होता है वर्ग। फ्रांस का सामाजिक वर्ग 3 वर्गों में विभक्त था। फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? राष्ट्रीय महासभा ने। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? तो पादरी था प्रथम, कुली था द्वितीय, सम्राट ये नहीं था। व्यवसायी और किसान थे, लेकिन यह सम्राट नहीं था। बास्तिल का पतन कब हुआ था? 12 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 15। एक 15 भी नहीं है, 14 जुलाई वास्तविक है। लेकिन ऑप्शन 14 नहीं रहने से 15 जुलाई में टिक मार देना है। ऑप्शन के थ्रू चलना। द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? तो द्वितीय में कुली, प्रथम में पादरी, द्वितीय में कुली और तीसरा में व्यापारी, किसान, जज, टीचर, वकील सब आ गया। पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों से, वे लोग पाव रोटी की कीमत से पाव रोटी की पर भी टैक्स लगा दिया था। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक है? यह निरंकुश शासन का प्रतीक है। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था?
तृतीय स्टेट में शामिल, ये द्वितीय कुलीन वर्ग शामिल नहीं था, कुलीन वर्ग द्वितीय में था। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? तो बास्तील का पतन 14 जुलाई 1789 को बास्तील का किला को नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया था। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से काम नहीं करवाए जाते थे? तो स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया था तो कितना में? 1791 में। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? प्रथम स्टेट के अंतर्गत शामिल था। फ्रांस के किन स्टेटों को करों से मुक्त रखा गया था? प्रथम और द्वितीय को। कहाँ प्रथम और द्वितीय स्टेट को मुक्त रखा गया था? 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथ में था? तब पेरिस कम्युन के हाथ में। फ्रांसीसी समाज में कितनी प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? 90%। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? इसका टाइम हो जाएगा, टाइम प्रत्यक्ष कर, टैक्स। सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? तो यह था मृत्यु दंड, गिलोटिन पर चढ़ाना। इनमें से किसी राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था? तो यहाँ पर पादरी और कुलीन। सन 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का कारण क्या था? तो युद्ध था, लंबे समय से युद्ध। अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने में, देखिए क्या क्या था इसमें, क्योंकि फ्रांस में लंबे समय से युद्ध चले थे, क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राज दरबार की शानो शौकत में ये अभी दोनों हो जाएगा, ये अभी दोनों। लुई 16वें को मृत्यु दंड कब दिया गया? तो 1793 को लुई 16वां और उसकी पत्नी मेरी अंतोइनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी उसको चढ़ा दिया गया गिलोटिन पर। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? तो टाइप था प्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? तो दास प्रथा को अंत कर दिया था सबसे पहले फ्रांस में 1848। निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? जॉन लॉक ने। और रॉबespierre को गिलोटिन पर कब चढ़ा गया? इसी को कहा जाता है आतंक का राज। रॉबespierre को 74 को 1774। इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो इसमें टाइड था, टाइड। जीरोदिस्ट दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई? तो कागज के नोट। निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था
जिनमें तीनों स्टेट अपने अपने भेजते थे। तो यहाँ स्टेट जनरल में तीनों के वहाँ सभा लगता था फ्रांस में। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.8 करोड़। रॉबespierre को गिलोटिन की भेंट चढ़ाया गया 74 में, 1774 में। लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा था। कहा? फ्रांस की मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी? यहाँ पर बोलने की आजादी दी गई थी। डायरेक्टरी की राजनीति स्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे? टू ट्रीटाइजेज द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो ताइल। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? 1946 में। फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? तो ए और बी। फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए ए और बी दोनों। स्टेट जनरल ने आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? तो 1789 में। क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया था टीपू सुल्तान तथा राजा राममोहन राय ने। नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों काली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन आदेश पारित किया? सन 1789 में। टाइड का अर्थ होता है, टाइड का इनमें से धार्मिक कर, उत्पाद कर, समान कर। टाइड था चर्च का कर था। टाइड था इसलिए इनमें से कोई नहीं। टाइड चर्च का कर था, टैक्स। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। यहाँ को पादरी वर्ग कहा जाता है। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो लुई 16वां। सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? 1791 में। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो जैकोबिन क्लब। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर में हुआ। फ्रांस गणराज्य कब बना? तो 1792 ईस्वी में। किस आरोप में लुई 16वां को मौत की सजा सुनाई गई थी? तो राजद्रोह के आरोप में। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। कौन लोग जैकोबिन क्लब के
सदस्य नहीं थे। तो कौन कारीगर लोग, यहाँ पर सदस्य हो जाएगा, सदस्य नहीं थे। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रोबेस्पियर ने। इसी को फिर बाद में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो वाटरलू की 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट के काल में। उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सा और ऑस्ट्रेलिया, डी और बी यानी कि डी। ओलंप दे गुड्स कौन थे? एक क्रांतिकारी महिला थी जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? रूसो ने लिखा था। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? ये था रोबेस्पियर। इसी को आतंक का राज कहते हैं। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1848 में दास प्रथा। तीसरा अपडेट क्या था? नाम से प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट किसने लिखी थी? तो आबे सियर ने। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुईस 16वां के शासनकाल में। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके एक गणतंत्र घोषणा किया था? तो यहाँ पर कॉन्ग्रेस पार्टी ने। मैनर क्या था? मैनर एस्टेट, मैनर राजा का भवन था। यहाँ पर मैनर राजा का भवन या तो राजा का दिया गया भूमि, भवन या राजा का दिया गया भूमि होता है मैनर, फ्रांस में भूमि। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।